वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर 7 जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, उसकी पेज नंबर 81 पे जो ट्राई दीज दी है वो डिस्कस करेंगे। मैथ्स या साइंस की और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन एज वेल एज कमेंट सेक्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इन अ प्राइमरी स्कूल द पेरेंट्स वर आस्क्ड अबाउट द नंबर ऑफ आवर्स दे स्पेंड पर डे इन हेल्पिंग देयर चिल्ड्रन टू डू होमवर्क। एक प्राइमरी स्कूल में पेरेंट्स से पूछा गया कि वो पर डे यानी रोजाना कितने घंटे का टाइम स्पेंड करते हैं, बिताते हैं बच्चे की होमवर्क में हेल्प करने में। There were 90 parents who helped for half hour to 1.5 hour. 90 पेरेंट्स ने कहा कि हम अपने बच्चे की जो हेल्प करते हैं ना रोजाना आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक, इतना टाइम लगता है हमको उनके होमवर्क कराने में। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू द टाइम फॉर विच दे सेड दे हेल्प इज गिवन इन द एडजॉइनिंग फिगर। अब यहाँ देखो साइड में फिगर बनी है, इसके अंदर क्या दिया है, पेरेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यानी कितने पेरेंट्स कितना टाइम देते हैं होमवर्क में हेल्प करने में, वो यहाँ आपको दिया है। जैसे देखो 50% क्या है, डिड नॉट हेल्प एट ऑल। 50% पेरेंट्स वो हैं जो बिल्कुल भी मदद नहीं करते होमवर्क कराने में। वहीं जो 30% पेरेंट्स हैं वो हेल्प करते हैं फॉर हाफ आवर टू 1.5 आवर। 20% पेरेंट्स हेल्प करते हैं 1.5 आवर से ज़्यादा। यही चीज़ यहाँ भी लिखी है, 20% हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर पर डे। 20% पेरेंट्स वो हैं जिनको होमवर्क कराने में 1.5 घंटे से ज़्यादा का टाइम लगता है रोजाना। वही 30% हाफ आवर टू 1.5 आवर, यानी 30% वो पेरेंट्स हैं जिनको होमवर्क में हेल्प करने में आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच का टाइम लगता है। और 50% वो पेरेंट्स जो बिल्कुल मदद ही नहीं करते, कोई हेल्प ही नहीं करते, उनके बच्चे खुद ही से कर लेते हैं सारा होमवर्क। यूजिंग दिस आंसर द फॉलोइंग। अब इसका यूज करके आप आंसर दो। फर्स्ट वाला है हाउ मेनी पेरेंट्स वर सर्वेड, कितने पेरेंट्स पे सर्वे किया गया, यानी टोटल कितने पेरेंट्स थे जिनसे क्वेश्चन पूछा गया। देखो किसी चीज़ का जो टोटल होता है ना, परसेंटेज वाइज अगर हम बात करें तो वो 100% होता है। किसी ने कहा मेरा 100% है, मतलब पूरे में पूरा नंबर आए, कुछ भी नहीं कटा, तो टोटल पेरेंट्स होंगे 100%। लेकिन हमको नंबर बताना है, परसेंट के फॉर्म में नहीं बताना, तो हमको पता नहीं है तो उसको हम कुछ मान लेंगे। चलो x मान लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ पेरेंट्स सर्वेड बी x। हम मान लेते हैं जितने पेरेंट पे सर्वे किया गया उनका नंबर है x। अब हम कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ देखो तो आपको ये दिया है कि 90 पेरेंट्स वो हैं जो हाफ आवर से लेके 1.5 आवर के बीच में टाइम देते हैं हेल्प करने में। इसी की वैल्यू परसेंटेज वाइज आपको यहाँ फिगर में दी है कि 30% पेरेंट्स वो हैं जो हाफ आवर से 1.5 आवर का टाइम देते हैं। यानी उसी सेम चीज़ को एक तो एग्जैक्ट नंबर के फॉर्म में दिया है कि 90 पेरेंट ऐसे हैं, यहाँ फिगर में 30% दिया है। इसका मतलब टोटल पेरेंट्स का जो 30% है वो 90 पेरेंट्स के बराबर होगा कि नहीं। इसको आप ऐसे समझो, जैसे मान लो टोटल 20 एप्पल्स थे, मैंने 10 एप्पल्स किसी को दे दिए, तो मैं कहूँ मैंने 10 एप्पल किसी को दे दिए, या मैं कहूँ कि 50% एप्पल्स मैंने किसी को दे दिए। 50% मतलब आधा, तो 20 थे, आधा दे दिया, तो 20 का आधा कितना होगा 10, और 20 का 50% कितना होगा, ये भी 10 होगा। इसका मतलब 50% 10 के इक्वल हो गया कि नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर भी है कि सेम चीज़ की वैल्यू आपको नंबर के फॉर्म में दी है कि कितने पेरेंट हैं जिनको हेल्प करने में आधे घंटे से 1.5 घंटे का टाइम लगता है। एग्जैक्ट नंबर दिया है 90 पेरेंट्स, और यहाँ पर परसेंटेज वाइज दिया है कि टोटल का 30% ऐसे पेरेंट्स हैं, और उन पेरेंट्स का नंबर भी एग्जैक्ट दिया है कि वो 90 पेरेंट्स हैं। तो क्या हम यहाँ से ऐसा कह सकते हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स हैं जिसको हमने x माना है, उसका 30% यानी 30% ऑफ x ये किसके बराबर होगा। 30% ऑफ x क्या है, वो पेरेंट्स हैं जिनको हेल्प करने में आधे घंटे से 1.5 घंटे के बीच का टाइम लगता है। ये एग्जैक्ट नंबर हमको दिया है 90 के, तो 90 के इक्वल कर देंगे। परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है, ये आप जानते ही होगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। x की वैल्यू हमको निकालनी है, देखो ये 30/100 है, इक्वल के दूसरे साइड जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, उलट जाएगा। कोई चीज़ मल्टीप्लाई में हो तो इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड जाती है तो वो इनवर्स हो जाता है, उसका उलट हो जाता है। तो x इक्वल हो जाएगा 90, 30/100 था ना, तो ये 100/30 हो जाएगा। 0 0 चला गया, 3 1 3, 3 3 9, तो बेसिकली x की वैल्यू आ गई 300। यानी टोटल नंबर ऑफ पेरेंट्स जिनमें ये सर्वे किया गया वो 300 है। तो आप लिख देना हैज नंबर ऑफ पेरेंट्स सर्वेड इक्वल 300। अब सेकंड क्या है, हाउ मेनी सेड दैट दे डिड नॉट हेल्प, कितने पेरेंट्स ऐसे जिन्होंने कहा कि हम हेल्प नहीं करते। तो ये दिया है 50%, यानी टोटल जितने पेरेंट है उसका 50%। टोटल हमने निकाल लिया, अब बड़ी आसानी से सारी चीज़ हम निकाल सकते हैं। 50% ऑफ पेरेंट्स डिड नॉट हेल्प, तो टोटल का जो 50% यानी 50% ऑफ 300 ये क्या होगा आपको निकालना है। परसेंट का साइन हटाओगे, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 2 0 यहाँ चला गया, 2 0 यहाँ चला गया, 5 3 15, यानी आ जाएगा 150। 150 पेरेंट्स सेड दे डिड नॉट हेल्प। थर्ड वाला हाउ मेनी सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर, तो 1.5 घंटे से ज़्यादा हेल्प करने वाले कौन है। देखो ये 20% दिया हुआ है, यानी टोटल का 20% निकाल लो, वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो आप लिखना 20% पेरेंट्स हेल्प्ड फॉर मोर देन 1.5 आवर, तो टोटल का 20% यानी 20% ऑफ 300 ये निकाल लो। 2 0 चला गया, 2 0 चला गया, 2 3 6, तो आ गया 60। 60 पेरेंट्स सेड दैट दे हेल्प फॉर मोर देन 1.5 आवर, तो ये थर्ड वाले का आंसर हो गया।
इसी के साथ ये ट्राई दीज हमारी कंप्लीट हो गई। क्लास 8 की और वीडियो देखना चाहते हो तो इस तरह से आपकी वीडियो चली होगी। पहले वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मोर पे क्लिक कर देना है, फिर से मोर पे क्लिक कर देना है, तो आपका डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लोगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। डोंट वरी, आपका नाम और फोन नंबर किसी को भी विजिबल नहीं होगा। फिर क्लास 8 की बेस्ट बुक का लिंक मैंने दे दिया है, इस लिंक पे क्लिक करके यहाँ से परचेस कर सकते हो। अब अगर आपको स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स हो गया, एक्सरसाइज के सॉल्यूशन हो गया, तो मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो। और नीचे आओगे तो क्लास 8 मैथ्स की चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। जिस चैप्टर की वीडियो देखनी है उसके साथ में जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे तो उस चैप्टर की प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। और नीचे आओगे तो और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।